हर किसी के घर में घड़ी और कैलेंडर तो जरूर होता है। वास्तु के जानकारों की माने तो ये अगर सही दिशा में न रखा हो तो ये आपके जीवन में उथल पुथल पैदा कर सकता है। घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ परिस्थिति निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही डायरेक्शन में न रखा जाए तो ये चीज़ें निगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मकता से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें समय का बोध कराती हैं। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। यह हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। नंबर 1, घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है, अथवा आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण न हो। नंबर 2, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर न हो। आजकल देखा जाता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं जिनके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। ध्यान रहे ऐसी घड़ी भूल से भी न खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते। कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। नंबर 3, बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं पड़नी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखें। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है, और जो घड़ी समय से पीछे चलती है उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा पीछे ही रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं, इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। कैलेंडर की दिशा। वास्तुशास्त्र में कैलेंडर लगाने के सही तरीकों के बारे में बताया गया है। सही दिशा में सही कैलेंडर लगाने से प्रगति होती रहती है। वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को हटा देना चाहिए। नए साल में नया कैलेंडर लगाएं, जिससे नए साल में पुराने साल से भी ज़्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे। समय के कैलेंडर नए साल के साथ ही परिवर्तनशील होते हैं। तारीख, साल, समय ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करते हैं। नया साल लगते ही हर घर में कैलेंडर बदल जाता है। कैलेंडर हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं।
कई बार पुराने कैलेंडर से लगाव होने के कारण उसे दीवार से नहीं हटाते। वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा करना जीवन में आने वाली प्रगति के अवसरों को कम करता है। बीते साल के साथ बीती बातों में ही आपको अटका सकता है, चाहे वो यादें सुखद हो तब भी। आगे के जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि बार बार पलटकर पिछले उसी साल के बारे में सोचना पड़े। इससे भविष्य की रूपरेखा प्रभावित होती है। नए साल में नए कार्य करने के लिए ऊर्जा की कमी महसूस होती है। कहीं न कहीं आने वाले साल से ज़्यादा बीते हुए साल में लगाव बढ़ता चला जाता है। इसलिए पुराने कैलेंडर को दीवार से ज़रूर हटाया जाना चाहिए और नए साल के नए कैलेंडर को घर में लगाना चाहिए, जिससे कि नए साल में पुराने साल से भी ज़्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे और पुराने साल से भी अधिक सुनहरी यादों की तस्वीरें नए साल में हम बना सकें। इस दिशा में कैलेंडर लगाना शुभ। वास्तु के अनुसार कैलेंडर को घर में उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना सही रहता है। कई बार कैलेंडर के पृष्ठों में हिंसक जानवरों, दुखी चेहरों की तस्वीर दी गई होती है। इस प्रकार की तस्वीरें घर में निगेटिव एनर्जी का संचार करती हैं। ऐसे किसी कैलेंडर को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। पूर्व की दिशा में कैलेंडर लगाना प्रगति के अवसरों को बढ़ा सकता है। पूर्व की दिशा के स्वामी सूर्य हैं, जो कि लीडरशिप के गुणों को विकसित करने वाले देव कहे गए हैं। साथ ही सूर्योदय की दिशा भी पूर्व है। इस दिशा में कैलेंडर रखना बहुत शुभ माना गया है। यह संतान के जीवन में प्रगति के द्वार खोलता है। यदि कैलेंडर पर तस्वीरें बनी हों तो इस दिशा में उगते हुए सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाना चाहिए। साथ ही अपने आराध्य देव, बच्चों या प्रेरणादायी तस्वीरों वाला कैलेंडर इस दिशा में लगा सकते हैं। कैलेंडर पर रेड और पिंक कलर का उपयोग ज़्यादा किया गया हो, ऐसा कैलेंडर पूर्व दिशा के लिए बेहतरीन चुनाव होगा। कैलेंडर इस दिशा में देता है अशुभ संकेत। नंबर 1, घर में कैलेंडर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैलेंडर को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख, समृद्धि और वैभव में कमी आती है। नंबर 2, आप अपने घर में जिस कैलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें कभी किसी भी जानवर या उदास चेहरे की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे कैलेंडर की वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। नंबर 3, घर में कैलेंडर को दक्षिण दिशा में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप किसी भी दिशा में कैलेंडर लगा सकते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ही कैलेंडर लगाना चाहिए। नंबर 4, कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के दरवाजे के पीछे ही कैलेंडर को लटका देते हैं। हमें कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उम्र में कमी होती है। दिशा के अनुसार जाने लाभ, हानि। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने के चित्र वाले कैलेंडर लगाना चाहिए। साथ ही विवाह संबंधी तस्वीरें, युवा जीवन की तस्वीरों वाला कैलेंडर इस दिशा में लगाना चाहिए। कैलेंडर पर ग्रीन व सफ़ेद रंग का उपयोग अधिक किया हो। ऐसा कैलेंडर उत्तर दिशा में लगाने से सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से बन सकते हैं रुके हुए कार्य। पश्चिम दिशा बहाव की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, वहीं व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो उस कोने की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा से जुड़े हुए कोने में कैलेंडर नहीं लगाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मुख्य दरवाजे पर व दरवाजे से सामने दिखाई देता कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है। साथ ही तेज हवा चलने से कैलेंडर हिलने से पेज उलट सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। यदि घर दक्षिण मुखी हो तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि मुख्य दरवाजे पर कैलेंडर नहीं लगाया गया हो। कैलेंडर उत्तर, पश्चिम या पूर्वी दीवार पर लगाना चाहिए।
पश्चिम दिशा बहाव की दिशा है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो, उस कोने की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए। दक्षिण ठहराव की दिशा है। ये घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रोकता है और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।